मिट्टी में मिल जाए अब सबरे, मिट्टी में मिल जाए अब सबरे, बुलडोजर को बुलगो धाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। नमस्कार, आप देख रहे सम्मान देश का इस चैनल में। भैया हम आपका स्वागत करते हैं। भैया हम बात करते हैं हमारे देश में जो मोहब्बत और नफरत के बारे में। मैं किसी लड़का और लड़की के मोहब्बत के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे देश में जो बढ़ रही हो नफरत के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या हमारा देश जो है वो मोहब्बत का पैगाम मिल रहा है? क्या हमारा देश का हर एक जो नागरिक है वो खुश है? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। ज्यादातर ईसाइयों के सिख भाइयों के खिलाफ कुछ बात नहीं हो सकती, लेकिन आज ज्यादा तो क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों को ज्यादा लोग कुछ टारगेट कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और ये नफरत फैलाने वाले जो नफरती चिंटू जो है, हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल की जो रिपोर्ट है, जो कुछ नफरती फैलाने वाले, और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कुछ हमारे देश के जो नेता है, प्रधानमंत्री है, यूपी के बुलडोजर बाबा है और अमित शाह है, ये लोग जो है हमेशा नफरत फैलाने का बयान लोगों को देते हैं। क्या हम नफरत लेकर जी रहे हैं? क्या मोहब्बत हम एक दूसरे के लिए लेकर जी रहे हैं? नहीं, हमारे दिल में एक दूसरे के खिलाफ हमेशा नफरत है। जब कोई मुस्लिम भाई जाता है तो कुछ लोगों के उनके खिलाफ नफरत का बयान, नफरत हमारे सामने आ जाती है। तो ये नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं और हमारे देश के कुछ लोग हैं, नेता है, इन तीनों के लिस्ट में जो कहा गया कि बहुत सी ऐसी लंबी लिस्ट है। देश के प्रधानमंत्री है, बुलडोजर बाबा है, अमित शाह जी है, उन अमेरिका ने उनको ऑन किया है कि नफरत फैलाना बंद करो। और ये लोग जो है, हम उनको चिंटू क्यों बोलते हैं? जब कोई ऐसा छोटा लड़का है तो वो चिंटू शरारत करता है तो हम उसको कहते हैं शरारती चिंटू। वैसे कुछ नफरत वाले को हम नफरती चिंटू बोलते हैं। ये लोग जो है हर एक दूसरे मजहब के खिलाफ जहर उगलना काम करते। अभी एक घटना कि मुंबई में 90 साल पुराना जैन मंदिर तोड़ा गया, बीएमसी ने तोड़ा। तो एक अनामिका जैन अंबर नाम है उसका, तो इस औरत ने, तो कवित्री है, जो जब मस्जिद तोड़े जाते तब ये औरत बहुत खुश होती है और बुलडोजर बाबा की तारीफ करती है। यूपी में बाबा बुलडोजर बाबा। जब खुद का प्रार्थना घर तोड़ा गया तो उसने तारीफ नहीं की। अब वो परेशान हो गए। अरे जब हम किसी का घर तोड़ते हैं, किसी का इबादत गाह तोड़ते, किसी का प्रार्थना धार्मिक स्थल जब हम तोड़ते, दुख तब हो जाता है जब कोई हमारा तोड़ता है। दूसरे का तोड़ा तो हमको बहुत खुशी हो जाती है, जैसे हमें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। फिर आज ये नफरत फैलाने का काम जो ऊपर हो रहा है, वो ऊपर से नीचे कुछ लोग जो है वही करें, और उनकी वो राजनीति, उनकी दुकान खोलकर वो बैठे यही इसीलिए ना। जब वो नफरत फैलाएंगे, नफरती ये जो मजहब के ऊपर करेंगे, तब उनका दुकान चलेगी। जब हम एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब साथ में रह जाएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। उनको जो मिलने वाला, कुछ लोग बोलते
जब भाषण करेंगे तो राशन मिलेगा। अब इनको जब भाषण करने का राशन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए कुछ लोग जो है हमेशा एक दूसरे के मजहब के खिलाफ भड़काते हैं। कुछ लोग अपना जब चुनाव होने से पहले लोगों के पैर पड़ना, हाथ जोड़ना, उन कुछ नेताओं की खासियत है, आदत है, और ये लोग हमेशा ये काम करते हैं। तो भाई बाद में कुछ ऐसे ही ये लोग जो हम जीत कर किसी को देते हैं, तो बाद में कुछ उस नेताओं के कुछ बंटर जो लोग रहते, लोगों को मारना, पीटना, धमकाना, गुंडागर्दी करना, तो यही है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम अंग्रेज के जमाने में गुलाम थे अंग्रेजों के, तो वो गुलामी अच्छी थी, कम से कम हमें ये हमारे मस्जिद चर्च तो नहीं तोड़े जाते। फिर आज हमारे देश में ही हम वैज्ञानिक की तरफ हो गए, अनजाने हो गए। क्या हम सच में आजाद है? क्या नहीं, हम आजाद है। कोई खुलकर जब चर्च में जाता है तो चर्च की तोड़ फोड़ हो जाती है। कोई मस्जिद में रहेंगे तो कि मस्जिद के ऊपर कुछ ऐसे नफरती स्पीच और कुछ डीजे लगाकर करना, हमेशा मजहब को टारगेट करना। 140 करोड़ में मुस्लिम भी है और ईसाई भी है। उन्हीं का तो सहारा लेकर आप तो जीत जाते हैं, फिर उन्हीं के खिलाफ ऐसा घटिया बयान देते। तो इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे देश में, जब हमारे देश को जिन्होंने आजादी दी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी जी, तिलक, पंडित नेहरू, आज वो जिंदा होते तो उन्हें भी शर्म आती होगी, यार हमने देश के लिए आजादी दी, लेकिन इस आजादी का लोगों ने क्या किया। उन्होंने हिंदुओं के लिए आजादी नहीं दी, मुस्लिमों के लिए आजादी नहीं दी, क्रिश्चियन लोगों की आजादी नहीं दी, लोगों की नहीं दी, ना ईसाई के लोग, पूरे भारत देश के लिए उन्होंने आजादी दी। और जब वो जवान हो गए, वो जवान जिन्होंने आजादी के लिए अपना जान निछावर कर दी, वो कोई बूढ़े लोग नहीं थे, जवान थे। अपनी जवानी उन्होंने देश के लिए कुर्बान कर दिया। फिर आज हमारा देश का नौजवान क्यों नफरत कर रहा है, क्यों नफरत फैलाता है? कुछ टीका लगाना, गमछा डालकर ही करना, उससे सच्चा ये नहीं कहते सनातनी। सच्चा सनातनी वो है जो हर एक दूसरे को मोहब्बत करता है, एक दूसरे के सुख में दुख में जाता है, वही सनातनी का अर्थ है। लेकिन किसी को सनातनी का अर्थ ही मालूम नहीं। तो क्या ये ढोल पीटते हैं? जो आपको सच्चा देशभक्त बनना है, मैं चलो भाई सच्चा देशभक्त नहीं, लेकिन सच्चा एक अच्छा देश का नागरिक बनो, यही मैं आपसे कहूंगा। भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।